मेरे प्यारे दोस्तों, आप आज फिर आप लोगों का अपना क्लासेस में सबका आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को इससे पहले इन्वर्स का क्लास दिए थे, छोटा वीडियो। आज मैं आप लोग को एक टाइप अवकलन का बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी 2021 के एग्जाम में डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाँच तरह क्वेश्चन आया था, जो इस टाइप का था। आज मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन जो है अवकलन करने का है। आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन में कि tan x²। तो मैं एक हिसाब आपको बेसिक से बताता हूं, बाकी सब कैसे ऑब्जेक्टिव में लगाना है मैं ये भी आपका तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले से क्या कर लेते हैं, इसको मान लीजिए कि माना कि y बराबर क्या हो गया tan x²। ठीक है फ्रेंड, अब इसको क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, ठीक है फ्रेंड, अब जब अवकलन करेंगे दोनों तरफ तो यहां से क्या हो जाएगा dy/dx बराबर d tan x²। डिफरेंशिएशन फ्रेंड अवकलन क्या होता है, आप इसे अवकलन को आप अगर सीधी बातों में याद रखिए कि ये क्या है, HCF है। और HCF का मतलब होता है कि जब तक उसका गुणनखंड किया जाए इतना तोड़ा उसे जाए कि फिर उस टूटने लायक नहीं रहे। तो इसका मतलब अवकलन में भी हम लोग इसी करेंगे। यहां से क्या करेंगे फ्रेंड, हमने d tan x² का किया तो tan को हम लोग छोड़ेंगे और यहां से dx² लिखेंगे। tan का डिफरेंशिएशन करने के बाद x² का गुना फ्रेंड dx² और बटे dx हो गया। हम जब तक इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक कि नीचे x के सापेक्ष में ना आ जाए। अब ये x के सापेक्ष में आ गया तो इसे फिर हम लिखेंगे dx और बटा में dx। ठीक है फ्रेंड, अब इसको बेसिक्स करेंगे तो हमें पता है कि tan का जो डिफरेंशिएशन या फॉर्मूला होता है आपको भी पता होगा फ्रेंड, तो sec² x होता है। तो sec² x² है फ्रेंड, तो x² हो गया गुने x² का डिफरेंशिएशन फ्रेंड, तो आपको पता है कि x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, तो 2x हो जाएगा फ्रेंड। और dx बटे dx का फ्रेंड जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड 2x sec² x², ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का हिसाब 2021 में आपको जो है पूछा गया था डिफरेंशिएशन में। अगर ये आप लोगों को समझ, इस टाइप का हिसाब आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आया तो हम थोड़ी सी इसमें चर्चा आपका टाइम लेंगे कि एक बेसिक आपको बता देते हैं, कुछ चर्चे बातें कर लेते हैं जो अवकलन में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए फ्रेंड कि अगर a के पावर n है, ठीक है फ्रेंड, तो a के पावर जब n है तो इसको हम लोग लिखते हैं n a के पावर n-1। ये आप सीधी बातों में याद रखिए, किसी आधार के पावर में जितना होता है वह पावर में गुना हो जाएगा और पावर में 1 माइनस हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपको समझाएं कि अगर x के पावर में 3 है, अगर इसका हमको अवकलन करना है तो पावर वाला गुना में आ जाएगा फ्रेंड, अब पावर में 1 माइनस कर देना है। तो यहां से मेरा क्या बनेगा 3x²। ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए अवकलन में। दूसरी बात है फ्रेंड कि अगर कोई बस d और 1 है, कोई संख्या, अगर किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करना है फ्रेंड, चाहे वो d1 बटे dx हो या d 100 बटे 100, कोई भी फ्रेंड हो, कोई संख्या हो, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 1 लाख हो, अगर उस संख्या में x का गुणा नहीं है तो फ्रेंड उसका जो अवकलन होता है वो शून्य हो जाता है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है फ्रेंड तो मैंने क्या किया कि tan का फॉर्मूला sec² होता है और x² इसके साथ x² लिख दिया और x², तो देखिए x के पावर में 2 था। मैंने क्या बताया कि अगर कोई संख्या पावर में है तो पावर वाला गुना हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, पावर में 2 था तो 2 गुना कर दिया और x हो गया फ्रेंड। और 2 में जब 1 घटाएंगे तो पावर में 1 बचेगा और पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। और यहाँ से dx बटे dx का मान कितना होता है फ्रेंड 1 होता है। हम क्या किए, इस 2x को पहले लिख दिए तो sec² x² हो गया और ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। अब इसको दूसरा हिसाब अगर सोचेंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है कि sin x³ का डिफरेंशिएशन हमको करना है, यानी अवकलन करना है। तो आपको एक बार मैंने सिखाया कि मान लीजिएगा कि y बराबर है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन जो फ्रेंड आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मानने होने की जरूरत नहीं, आपको टाइम बचाना है। तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे कि dy बटे dx बराबर d sin x³ अब बटे, हम यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कर लिए तो नीचे आ जाएगा dx³। फिर क्या करेंगे फ्रेंड dx³ और बटे में dx और गुने dx और बटा में dx। हम क्या बोले फ्रेंड, जब तक किसी का अवकलन करेंगे जब तक कि वह क्या मान हो जाए x के सापेक्ष में ना आ जाए। अब यहां से करेंगे फ्रेंड तो d sin, डिफरेंशिएशन साइन का करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन फ्रेंड cos होता है तो cos हो गया और x के पावर 3 है तो 3 हो गया फ्रेंड, गुना
x के पावर 3 है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पावर में रहेगा जो गुना आ जाएगा, जो पावर में रहेगा जो गुना आएगा, और पावर में 1 घटेगा। तो 3 है फ्रेंड, और 3 में से पावर में अगर 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसी को और dx बटे dx का मान कितना होगा फ्रेंड, तो 1 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3x² cos x³, और ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इतना भी अगर आप सोच लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा सोचिएगा तो यहीं पे आप क्वेश्चन को देखते साथ लगाइएगा कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और x³ है तो पावर में 3 हो जाएगा, अब पावर में 1 घटेगा तो 3x² हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे फ्रेंड पहले से तो आप थोड़ा सा सोच कर ही लगा सकते हैं, और अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप इस माध्यम से भी इसे लगा सकते हैं। इस टाइप का हम तीसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप में क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंड दूसरा टाइप में कैसे आता है क्वेश्चन। तो दूसरा टाइप में अब देखिए फ्रेंड, तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपका है। इससे पहले मैंने आपको x के पावर वाला बताया, अब आपका फ्रेंड जो है tan 2x + 5 में दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ संख्या का भी वैल्यू दिया है। तो ऐसे में अवकलन हम कैसे करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आप y बराबर इसको मानिएगा फ्रेंड, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, तो इतना बातें सभी में कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड तो आपको इतना टाइम देना नहीं है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे dy बटे dx बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा d tan 2x + 5, और बटा में क्या होगा फ्रेंड, tan का डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया तो नीचे क्या बचेगा 2x और प्लस में 5, इसको गुना करेंगे फ्रेंड तो d 2x और प्लस में 5, और बटा में कितना बचेगा फ्रेंड, dx बचेगा। अब अगर फ्रेंड इसको तोड़िएगा तो क्या बचेगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec स्क्वायर, और x की जगह में लगा हुआ है 2x और प्लस में 5 फ्रेंड, तो 2x + 5 लिखेंगे गुना फ्रेंड। अब यहाँ पे मुझे दो चीजें मिले हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको कोष्ठ के अंदर ले लेंगे और इसको गुना कर लेंगे d 2x और बटा में dx प्लस d 5 और बटा में dx। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से इसको लिखेंगे फ्रेंड तो sec स्क्वायर 2x प्लस में 5 और गुना करेंगे फ्रेंड। तो अभी मैंने बताया एक चीज और अवकलन में याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन करना है फ्रेंड और उसके साथ x लगाओ, अगर आपसे पूछे कि बताइए मुझे कि d 100 x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। यानी सिंपल समझिए, किसी संख्या में अगर x का जितना गुणांक होता है फ्रेंड, जो उसका अपकलन होता है उतना ही हो जाता है। जैसे आपसे पूछे कि बताइए 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कहिएगा 10 होगा। बोलेगा 11x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। बोलेगा आपसे बताइए 150x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 150 ही हो जाएगा। यानी कह सकते हैं फ्रेंड कि आपको पहले से भी पता होगा कि किसी संख्या में अगर x का गुणांक है और वह उसका डिफरेंशिएशन करना है तो वह मान क्या होता है, उतना ही हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है, d2x दिया हुआ है तो x लगा हुआ है फ्रेंड 2 के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्लस अभी मैंने बताया था कि केवल किसी संख्या का डिफरेंशिएशन रहे, d5 रहे, उसमें x का गुणांक नहीं रहे, तो उसका मान कितना होगा फ्रेंड, तो 0 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपसे पूछे कि बताइए 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा फ्रेंड, तो हम बताएंगे 0 होगा। 200 का डिफरेंशिएशन कितना होगा फ्रेंड, तो भी कितना होगा, 0 होगा। यानी किसी संख्या का डिफरेंशिएशन कितना होगा फ्रेंड, 0 होगा। और अगर उसी संख्या में x लगा दिया जाए फ्रेंड तो उसका मान कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फ्रेंड था d2x, तो 2 के साथ x लगा हुआ था तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 था लेकिन इसके साथ x नहीं था, इसलिए उसका मान कितना हो गया फ्रेंड, 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 5 और इसको 2 लिख सकते हैं गुना में, क्योंकि 2 और 0 को जोड़ेंगे फ्रेंड तो 2 ही आ जाएगा। अर्थात इसे लिखने का तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तरीका नहीं बदलना चाहिए, तरीका जो मैंने बताया उसी तरीके से आप इसको लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह इस टाइप का एक हिसाब और हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड, इस टाइप का दूसरा हिसाब मैंने लाया है कि अब इस बार दिया है कि साइन 3x प्लस में 6 दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड, मैंने पहले क्या बताया, आप सबसे पहले इसको y बराबर मान लीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा लघुत्तरीय है फ्रेंड, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको मानना है कि माना कि y बराबर इतना, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष करना है। लेकिन अगर आपको मैंने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहे कि ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है, तो डायरेक्ट इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, dy बटे dx बराबर क्या लिखेंगे फ्रेंड, d साइन 3x और प्लस में 6। ठीक है फ्रेंड, अब बटा यहां से क्या हो जाएगा, d 3x और प्लस में 6, यहां मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो 3x प्लस 6 बच गया। गुना लिखेंगे फ्रेंड तो d 3x
प्लस में 6 अब बटा में क्या हो जाएगा फ्रेंड, dx हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से इसको आगे करेंगे फ्रेंड, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड, तो cos होता है। और उसके बाद 3x प्लस में कितना होगा, 6 होगा, और गुना इसको क्या करेंगे, कोष्ट के अंदर ले लेंगे फ्रेंड, तो उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, d 3x बटे dx, बीच में चिन्ह क्या फ्रेंड, प्लस है, तो क्या लिखेंगे d6 और बटा में dx। ये कैसे आ रहा है फ्रेंड, पता होना चाहिए आपको कि d में 3x में गुना किए तो d गुने 3x, तो 3x गुने d हो जाएगा। ठीक है, या d 3x करेंगे और जब इसको गुना करेंगे तो d 6x बटे d हो जाएगा, यानी d जो है दोनों का गुना किया फ्रेंड, तो दोनों में मैंने क्या किया, गुना कर दिया। इतना तो आपको आता ही होगा। यहां से लिखेंगे फ्रेंड, तो cos 3x और प्लस में कितना फ्रेंड, 6 और गुना। अब अभी मैंने आपको बताया कि किसी संख्या का गुणांक अगर 100, किसी संख्या का गुणांक अगर 100 तो उसका मान उतना ही हो जाता है जितना संख्या हो, और अगर किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करना, उसमें अगर x का गुणांक नहीं हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर d6x बटा dx है, इसका मान कितना होगा, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि संख्या 6 तो है लेकिन उसके साथ x का गुणांक नहीं है, उसका मान कितना हो गया फ्रेंड, 0। अब इसको लिखेंगे फ्रेंड cos 3x प्लस में 6, और यहां से क्या हो जाएगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे फ्रेंड तो 3 हो जाएगा, यानी इस पे हम लोग लिख सकते हैं 3 cos 3x प्लस में 6, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर फ्रेंड आप इतना समझते हैं आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लगाना सकते हैं, कॉमन चीजें लगाना चाहते हैं, तो आप कॉमन चीज आप क्वेश्चन को देखकर ही लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए तरीका, साइन फ्रेंड अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगाइएगा तो साइन का हम जानते हैं कि सर साइन का जो ऑप्शन के अनुसार हम ढूंढेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट हम cos, और cos x का मतलब 3x प्लस 6। हम आपको ऑप्शन से खेलना सिखा रहे हैं कि ऑप्शन के साथ कैसे खेलेंगे, तो cos 3x प्लस 6 हो जाएगा, और मुझे पता है कि सर 3x है, तो 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 3 ही आएगा, और d6 का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 cos 3x प्लस में 6 हो जाएगा। ये आप कॉमन चीजें भी लगाकर सोच सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं अगर थोड़ा सा आप कॉमन चीजें लगाते हैं तो। और अगर ज्यादा आपको नहीं पता फ्रेंड तो आप इस माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपको दो हिसाब आ गया होगा, मैंने 2 टाइप इस तरफ का बता दिया। अब चलते हम लोग टाइप 3 में कि आप टाइप 3 में कैसा हिसाब पूछता है। अब देखिए फ्रेंड, आपको मैं तीसरा टाइप बता रहा हूं कि आपको तीसरा टाइप में कैसे हिसाब पूछता है। तो मैंने यहाँ लिखा है रूट cos x, और इसका हमें अवकलन करना है। तो तरीका मेरा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलनी चाहिए फ्रेंड। मान लेंगे इसको, माना कि बाय और इतना कर लेंगे, दोनों तरफ x का सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करना है तो कैसे, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर में क्या लिखेंगे, d cos x, रूट में है फ्रेंड तो रूट में हो गया। तो यहां से सबसे पहले जो काज हमने करना है वो रूट का करना है, क्योंकि पहले रूट है तो पहले रूट का करेंगे। तो रूट खत्म हो जाएगा फ्रेंड, तो d cos x हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा फ्रेंड, d cos x और बटा में dx हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे dx बाई dx क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसका मान एक ही हो जाता है, तो हमको ज्यादा लंबा नहीं जाना है, क्योंकि मुझे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है, समय को ध्यान में रखते हुए। अब यहां से फ्रेंड एक चीज आप याद रखिएगा कि जो रूट का मान होता है फ्रेंड वो 1/2 होता है। ठीक है फ्रेंड, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि d रूट x का अगर हमें अवकलन करना है फ्रेंड तो आपको पता होगा कि 1/2 और रूट x होता है। ठीक है फ्रेंड, तब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, तो d रूट cos x फ्रेंड, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड, cos x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, गुना cos का डिफरेंशिएशन फ्रेंड माइनस में क्या होता है, साइन होता है, हम लोग लिखेंगे माइनस में साइन। और इसके आगे dx बाई dx क्यों नहीं किया फ्रेंड, क्योंकि उसका मान 1 होगा, और जब किसी संख्या में अगर 1 का गुणांक करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं फ्रेंड माइनस साइन x बटा में 2 cos x, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप के हिसाब को हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। अब इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगला हिसाब कैसे बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप का दूसरा हिसाब, अब इस बार दिया है cos की जगह tan रूट x है, तो इसे कैसे लगाएंगे फ्रेंड, तो तरीका वही रहेगा, क्या लिखेंगे फ्रेंड, पहले dy बटे dx, क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड, d अंदर रूट tan x और बटा में dx गुने, सॉरी यहां पर क्या फ्रेंड हो जाएगा, d tan x। ठीक है फ्रेंड, और यहां से करेंगे तो d tan x और बटा में dx, इसके आगे हम लोग dx बाई dx लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका मान हमें क्या पता है कि एक ही होगा, क्योंकि हम लोग को टाइम बचाना अभी फिलहाल। तो tan x के लिए क्या करना है फ्रेंड, पहले रूट को तोड़ना है, तो रूट के लिए क्या पता है, तो 1/2, तो लिखेंगे 1/2 और रूट x,
तो रूट में क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/√tan x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको क्या लिखेंगे, गुणे डी tan का क्या लिखेंगे फ्रेंड, sec स्क्वायर x। अब बटा में क्या, अब बटा तो नहीं होगा फ्रेंड क्योंकि इसके आगे हम लोग 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, sec स्क्वायर x बटे में 2√tan x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर लिए, हल कर लिए। अगर आप चाहते हैं इसको कि हम ऑब्जेक्टिव को सर बिना प्रश्न को देखकर ही आंसर लगाएं, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन के साथ खेलें, तो कैसे करेंगे। मुझे पता है कि सर रूट का मतलब 1/2 ही आएगा, तो फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहले 1/2 होगा सर, और x जो रहता है वो x हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा सर। इसके बाद मुझे पता है कि सर जब रूट हटेगा तो केवल tan बचेगा, और जब tan का जब हम लोग अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, sec स्क्वायर आएगा। तो sec स्क्वायर x बटे 2√tan x, अर्थात कह सकते हैं छोटू हम लोग बाबू, हम लोग फ्रेंड कि ऑप्शन को देखते ही हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप लोग को बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, और कभी कभी ऐसा एग्जाम आपको 2 नंबर का भी पूछ लिया करता है, क्योंकि अब क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको सर। तो इस टाइप को भी आप बनाने के लिए इस टाइप से आप बना सकते हैं। इसमें फ्रेंड आपका एक टाइप और बचा, उसे मैं आपको सिखा देता हूँ। शिवम देखो नहीं, अब देखिए फ्रेंड इस टाइप का चौथा टाइप आपको हम बता रहे हैं कि चौथा टाइप में आपको कैसे डिफरेंशिएशन पूछता है, केवल आपको संख्या दे देगा, त्रिकोणमितीय अनुपात देगा ही नहीं फ्रेंड। तो इसको कैसे हल करना है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले फिर तरीका मेरा वही रहेगा फ्रेंड, कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन अगर एक बार आप बेसिक से कहीं भी पढ़े होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको क्या कीजिएगा, dy/dx, अब इसका हमको करना है क्या फ्रेंड, अवकलन। तो क्या लिखेंगे, d 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अब बटा में dx। ठीक है फ्रेंड, ये बेसिक है फ्रेंड, अगर आप कहिए तो हम इसी पर यहाँ पर छोटा कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रेंड, अब इसको तो d सबका गुणा है फ्रेंड, तो सबको गुना करेंगे तो d 2x स्क्वायर अब बटे में dx प्लस में फ्रेंड d 5x अब बटा में dx। ठीक है फ्रेंड, और d 6 बटा dx। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्या कि d को सभी में गुना कर दिया, यानी सब का डिफरेंशिएशन अलग अलग मैंने कर दिया। अभी मैंने आप लोग को बताया कि पावर जो रहता है बाबू, या पावर जो रहेगा फ्रेंड, उसको क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। तो ये 2 तो पहले से फ्रेंड, तो 2 लिखेंगे, पावर में 2 है फ्रेंड, तो वो भी 2 क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, और उसके साथ x है तो x हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो पावर में रहेगा फ्रेंड वो गुना होगा, और पावर में 1 घटेगा, तो पावर वाले को गुना कर दिया मैंने, और पावर में जब 2 में से 1 घटाएंगे पावर, तो ऊपर में कितना बचेगा फ्रेंड, 1 बचेगा। तो पावर 1 नहीं लिखा था, इसको नहीं लिखेंगे। प्लस फ्रेंड 5x है, तो मैंने इससे पहले भी आपको चर्चा किया कि जब किसी संख्या का गुना x हो, x के गुणांक में संख्या हो, तो उसका मान उतना ही हो जाता है। तो 5x है फ्रेंड, किसका डिफरेंशिएशन 5 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर केवल संख्या है फ्रेंड, तो आपको पता ही होगा कि सर इसका मान कितना होगा, तो केवल संख्या और इसमें x का गुणांक नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। तो इसको जब 0 हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4x, और प्लस में हो जाएगा कितना 5, और ये जो है आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मुझे समझ में लगता है ऐसी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप का हम लोग एक हिसाब और लेते हैं, एक बार उसे और देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप का मैंने दूसरा हिसाब लिया कि आपके सामने है फ्रेंड 6x³ 4x स्क्वायर अब प्लस में 50। इसे कैसे हल करेंगे फ्रेंड, तरीका मेरा नहीं बदलना चाहिए, तरीका जो रहेगा वही रहेगा। dy/dx बराबर करेंगे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा d, इस बार मैं एक ही बार सबको तोड़ के जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, तो d 6x³ अब बटे में dx। अब चाहे तो इस बार ब्रैकेट में क्वेश्चन में लेकर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यही करेंगे क्योंकि तरीका सीखना में, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो 6x³ बटे dx, अब बीच में चिन्ह फ्रेंड प्लस है तो प्लस देंगे, d, या फ्रेंड इसको आप तोड़कर भी लिख सकते हैं, कैसे तो आपको बताते हैं। चलो इस बार लिखते हैं फ्रेंड ऐसे ही, dx और प्लस यहां पर लिखेंगे फ्रेंड d 4x स्क्वायर और बटा में dx, प्लस में कितना फ्रेंड d 50 और बटा में dx। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आगे हल करेंगे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, अब इसको क्या कर सकता है, कितने लोग इसे तोड़कर भी लिखेंगे, कैसे तोड़कर लिखेंगे, तो आपको हम बता दें तोड़कर भी। इसके अगले एग्जाम में भी डायरेक्ट किया, इसमें भी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपको सिखा देते हैं, आपको ये डाउट ना हो कि सर कैसे सिखाते हैं। यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगता है। ठीक है फ्रेंड, या तो फिर आप डायरेक्ट चल सकते हैं, u इंटू v का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। जिसे करते हैं कैसे होता है फ्रेंड, तो u इंटू v का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, u इंटू dx³ अब बटे में होता है फ्रेंड dx, बीच में चिन्ह प्लस होता है फ्रेंड, और फिर होता है u यानी x³ इंटू dx, ये होता है फ्रेंड, अब बटा में dx, यहाँ ये 6 हो जाएगा फ्रेंड, अब बटा में dx। जब इसको आप हल कीजिएगा फ्रेंड, तो 6 और गुना पावर में कितना फ्रेंड 3, तो कितना हो जाएगा, गुना में आ जाएगा 3,
और गुने x, x के पावर में 3 है फ्रेंड, तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 2, प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा फ्रेंड और डी 6/dx, तो इसके साथ x नहीं लगा हुआ फ्रेंड, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 0। तो ये जब 0 आ गया तो इसको भी क्या करेगा, ये 0 ही बना देगा, अर्थात हमारा जो निकल कर आएगा आंसर वो छोटिया 18x² आएगा। यानी कहने का मतलब इसको इतना करने पर हमें 18x² आया, ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर इतना हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना नहीं फ्रेंड, हमें यहीं पर हम आपको डायरेक्ट सिखाते कैसे करना है। इतना मैंने आपको बेसिक बताया कि ऐसे आप कर सकते थे, ऐसे आपके सर या कोई भी और पढ़े होंगे तो बताते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, 6 हमें पता है कि सर पावर में 3 है, तो पावर वाला 3 क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, और जो x है फ्रेंड वो 3 में से पावर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर यहीं पर भी हम उस तरह इसको करेंगे फ्रेंड, तो 4x, 4 पावर में 2 है फ्रेंड, तो गुना में आ जाएगा 2, पावर में कितना फ्रेंड x, तो 2 के पावर कितना -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले बोले कि जो पावर में रहेगा फ्रेंड वो गुना में आएगा और पावर में 1 घटेगा। प्लस में करेंगे फ्रेंड, तो d 50, अभी हम बताएं किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके साथ x नहीं लगे, x का गुणांक नहीं है, उसका मान क्या होगा फ्रेंड, तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। यहां से करेंगे फ्रेंड, तो छोटिया 18x, 3 में 1 से गएगा फ्रेंड, तो 2। इससे पहले मैंने आपको हल कर दिखाया 18x² आया, और इस तरह से भी 18x² आया, और प्लस करेंगे फ्रेंड, तो 4 दूनी 8, x 2 में से 1 जाएगा पावर, तो 1 बाबू, तो पावर में 1 नहीं लिखते हैं, और प्लस 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको यहां से इसे आंसर दे सकते हैं, और चाहे अगर ऑप्शन में अगर आपको ये नहीं मिलेगा फ्रेंड, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 2 कॉमन भी लेकर आप कभी कभी आंसर आपको देता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार अपने तरीके से सोचकर दे सकते हैं। तो मुझे यकीन है इस 4 टाइप का मैंने बताया, जो 2021 में लगभग हिसाब 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने सारी चीजें बताया, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इस तरीके से अगर समझ जाइएगा फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर लीजिएगा। मैं आपको होमवर्क के रूप में 5 क्वेश्चन देता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अंडर रूट, अब देखिए फ्रेंड, अब ये 5 मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया है, और ये पांचों टाइप मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको मैंने जो बताया आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आया फ्रेंड, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पांचों को बनाकर आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और दोस्त अगर अच्छा लगे तो आप जो है इसे शेयर और लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास पहुंचाएं, और मैं आपको छोटा छोटा वीडियो एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप का आपको जो है परीक्षा से पहले 1 तारीख से पहले आपको प्रत्येक टाइप को जो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूं, और इस टाइप को आप सीख जाओगे। इससे पहले मैंने आपको इनवर्स के वीडियो डाले हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पिछला वीडियो आप इनवर्स का देखिएगा, मैंने इनवर्स का वीडियो भी डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड,